वैसे तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वेब सीरीज का आना और उसका विवादों से बच पाना नामुमकिन सा ही लगता है, क्योंकि यहां सेंसरशिप नाम की कोई चीज नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स पर धड़ाधड़ ऐसी चीजें परोसी जा रही हैं जिसे टीवी के छोटे पर्दे और सिल्वर स्क्रीन पर परोसना थोड़ा मुश्किल है। विवाद तो छोटे और बड़े दोनों ही पर्दे पर कंटेंट को लेकर होते हैं, लेकिन वेब सीरीज तांडव के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने के साथ जो राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरोध का तांडव शुरू हुआ है, उसके पीछे एक नहीं कई वजह हैं। इस वेब सीरीज की पूरी कहानी को गौरव सोलंकी ने लिखा है, वहीं इसे डायरेक्ट अली अब्बास जफर ने किया है और इसमें सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया, मोहम्मद जिशान आयूब, सुनील ग्रोवर, तिग्मांशु धूलिया और गौहर खान समेत कई अन्य ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। सीरीज के आउट होते ही बवाल इतना बढ़ा कि मेकर्स तक इसकी आग पहुंच गई। इस वेब सीरीज के खिलाफ मुंबई और लखनऊ में एफआईआर तक दर्ज हो गई है, जिसकी कॉपी हमारे पास है। इसमें अमेज़न की हेड इंडिया अपर्णा पुरोहित, डायरेक्टर अली अब्बास जफर, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहरा, राइटर गौरव सोलंकी एवं अन्य के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इस बात का भी बार बार खुलासा होता रहा है कि ऐसे बोल्ड और विवादास्पद कंटेंट के लिए इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए मेकर्स पर दबाव बनाया जाता है। यही वजह है कि ऐसे विवादास्पद दृश्य और कंटेंट से भरे सीरीज इन प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुंचते हैं। हालांकि इन सब के साथ यह भी सही है कि किसी फिल्म और सीरीज में सैफ अली खान हो और उसके रिलीज के बाद बवाल ना हो, यह कैसे हो सकता है। इससे पहले भी सैफ अली खान को तान्हा जी के समय भारत को लेकर दिए गए बयान और फिर आदि पुरुष के लिए रावण को महान बताने को लेकर भी जमकर बवाल हुआ था। लेकिन इस सीरीज में हुए बवाल की वजह सैफ अली खान नहीं है, बल्कि सीरीज में धार्मिक आस्था को निशाना बनाया जाना है। अब अमेज़न पर दिखाई जाने वाली इस वेब सीरीज को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इसके जरिए एक विशेष समुदाय की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। ऐसे में अमेज़न से भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जवाब तलब किया गया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने अमेज़न से इस बाबत सवाल किया है कि क्या सीरीज के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश नहीं की गई है? क्या एक समुदाय विशेष को इसमें निशाना नहीं बनाया गया है? क्या हिंदू धर्म के मानने वालों की भावना इस सीरीज की वजह से आहत नहीं हुई है? इस सीरीज में पुलिस और प्रशासन के काम करने के तरीके को गलत ढंग से दिखाया गया है और प्रधानमंत्री पद की गरिमा को भी इसमें ठेस पहुंचाई गई है। इस पर भी अमेज़न से जवाब मांगा गया है। वहीं दूसरी तरफ लोग सोशल मीडिया पर इस सीरीज तांडव पर बैन लगाने की मांग कर रहे हैं। ट्विटर पर इसके विरोध में बैन और नॉट टू बैन तांडव ट्रेंड कर रहा है, जिस पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ऐसे में एक सवाल यह उठता है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप होनी चाहिए या नहीं। इस सवाल के जवाब में कुछ लोगों का मानना है कि अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी सेंसरशिप लगा दी गई तो फिर कहानीकार एक दायरे में अपनी कहानी की पृष्ठभूमि के साथ सिमट जाएंगे और वो दर्शकों के सामने जो परोसना चाहते हैं वो कभी संभव नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ ओटीटी को अगर फ्री छोड़ दिया गया और इस पर लगाम लगाने की जरूरत महसूस नहीं की गई तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आम फिल्मों से अलग ओटीटी पर जो सीरीज या फिल्में प्रसारित की जा रही हैं, उनके कंटेंट इतने विवादास्पद और बोल्ड नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से सामाजिक सौहार्दता और धार्मिक आस्था को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है। हालांकि इनके विरोध के नाम पर राजनीतिक रोटियां भी खुलेआम सेकी जा रही हैं। फिर भी इन सीरीज के निर्माताओं को अपने अंदर के कलाकार के साथ ही मानवीयता को भी जिंदा रखना होगा, ताकि किसी खास धर्म, समुदाय या जाति विशेष के लोगों की भावनाएं इससे आहत ना हों।